मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत और सामने बैठी हुई अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अरे भैया, ओ भैया, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यशकुरुन नास ला यशकुरुल्लाह, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए एक बार फिर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद का नजराना अक़ीदत किसी के हाथ ने सहारा दे दिया वरना, किसी के हाथ ने सहारा दे दिया वरना, कहाँ हम और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहाँ हम और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। और जिस मौजू पर टूटे फूटे चंद अल्फाज मैं बोलना चाहता हूँ, इसी के मुतालिक एक शायर ने कहा, ऐसी ही हस्तियों के मुतालिक कहा कि जहां पहुंचे दरो दीवार का नक्शा बदल डाला, जहां ठहरे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां पहुंचे दरो दीवार का नक्शा बदल डाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू जल्ल शानहू का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमारी जिंदगी में आज हमें ये 23 जून का दिन अजीम शान हमारा इलाका बरनवाल और कुर्ब जवार के तमाम इलाकों वालों के लिए और अहले राजस्थान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में देखने को नसीब। हम जिस अजीम तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, ये कोई आम जलसा या आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि हुजूर मोहसिन आज़म राजस्थान, कायद मिल्लत, मुर्शिद आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा अलहाज सैयदी गुलाम हुसैन शाह जिलानी मद्दसिल्लाहु नूरानी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने अपनी मेहनतों से, अपनी काविशों से और अपनी पूरी टीम को लगा करके अपना तन मन धन सब कुर्बान करके इस इलाके के अंदर एक अजीम शान आने वाली नस्लों के लिए यूनिवर्सिटी की शक्ल में जिस छत के नीचे दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, सारी तालीमें एक ही जगह
जगह पे हासिल कर सके, वो भी हमारी समाज की बच्चियां इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया मैमुना की शक्ल में इन्होंने तैयार करवाया और आज उम्मत मुस्लिम कोने कोने से केरल से बम्बई तक तमाम बड़े बड़े मशाइख अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और ये इफ्तिताई प्रोग्राम हम हमारे माथे की आंखों से देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर साहब किबला की खिदमत सूरज की तरह रोजे रोशन की तरह आया है। हुजूर पीर साहब किबला जिस जगह बैठे, जिस जगह ठहरे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दीन के किले नजर आ रहे हैं। ये सारी मेहनतें, ये सारी बहारें हर कोई जानता है कि सारी सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के कोने कोने में देखी जा रही है। जिस जामिया सिद्दीकिया पर बड़े बड़े मरकज फख्र करते नजर आ रहे हैं, वो हमारा मरकज अकीदत व मोहब्बत जामिया सिद्दीकिया, जिसके फैजान की नहरें जब जारी होती है, जामिया सिद्दीकिया से पढ़कर जब हुजूर पीर साहब किबला की फारिग की हुई उलमा की टीम, हुफ़ाज़ की टीम और फारिगीन की टीम जिस इलाके में पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तंजीमें कायम हुई, वहाँ सोसाइटियां बनी, वहाँ बड़े बड़े मरकज वजूद में आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया बड़ा लंबा चौड़ा है। हम सबकी बात तो आज की इस स्टेज पे नहीं कर पाएंगे। हम हमारे इलाके पर जो जामिया सिद्दीकिया, तहरीक सिद्दीकी और हुजूर पीर साहब की लागे एहसानात है, ये किसी से छुपे कटे नहीं है, मगर फिर भी चंद अल्फाज में जिक्र करके शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत जाबिर रावी है, हदीस पाक का मज़मून है कि किसी ने किसी पर एहसान किया, फिर उस एहसान को, जिस पर एहसान किया, लोगों ने उस एहसान को मुनासिब मौके पर उस एहसान को बयान कर दिया तो उसने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया, और अगर उस एहसान को बयान नहीं किया तो उसने नाशुक्री की। और मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं किया और डायरेक्ट खुदा का शुक्रिया अदा किया, तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाह की नजर में वो शुक्रिया शुक्रिया नहीं माना जाएगा जब तक कि जिस मोहसिन के जरिए अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर हुई है, उस मोहसिन का शुक्रिया अदा ना करे। और आका ने तरीका बताया है कि मुनासिब मौके पर जहाँ ऐसा मौका आ जाए तो ऐसे मौके पर अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करो। हम इनका शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते, एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते। अरे हम तो क्या, हमारी आने वाली नस्लें अपनी चमड़ियों की जूतियां बनाकर गुलाम हुसैन और इनकी औलाद की पाँव में डाल दे, तब भी इस खानदान के एहसान को हम चुका नहीं सकते हैं। मगर फिर भी चंद अल्फाज टूटे फूटे इस नीयत से बोलते हैं कि इस खानदान का हमारे ऊपर एहसान है, जामिया सिद्दीकिया का एहसान है, तारीख सिद्दीकी का एहसान है, और इसी एहसान और इनकी नवाजिशात की बरकतें हैं कि हमारा इलाका रेगजार थार का इलाका बरनवा जागीर आज से 15-20 साल पहले इस इलाके के क्या हालात थे, तालीमी लेवल के हिसाब से देखें, समाजी लेवल के हिसाब से देखें, आपसी मोहब्बत इत्तेफाक के हिसाब से देखें, जिस एंगल से भी देखें, सवाल की निचली सीढ़ी पे था। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही वो बरनवा था जिसका जवान बस्ती में था, लेकिन हुजूर पीर साहब किबला ने, जामिया सिद्दीकिया ने और तारीख सिद्दीकी ने इस इलाके में आकर के जब काम शुरू किया है तो इसी बरनवे को जमीन की बस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इसी जमीन को आसमान की बुलंदियों से ये जमीनें बातें कर रही है। ये फलकपोश इमारतें, इस इमारतों पर बड़ी बड़ी इमारतों में बैठने वाले फख्र और नाज कर रहे हैं। इसी बिल्डिंगों को देखने के लिए शेरे बम्बई से लोग कशा कशा आ रहे हैं, केरल से आने वाले इस बिल्डिंग के नक्शे पर हैरत कर रहे हैं। ये किसका एहसान है? ये सैयदी गुलाम हुसैन का एहसान है, ये जामिया सिद्दीकिया का एहसान है। और जब कोई मोहसिन इतना बड़ा एहसान करे तो उस एहसान का शुक्रिया कैसे अदा किया जाए? हमारे सूफिया फरमाते हैं, जुनैद बगदादी जैसे, बायजीद बुस्तामी जैसे फरमाते हैं, सिर्फ शुक्रिया यही नहीं है कि आप चंद अल्फाज बोल दे जज्बात में आकर और शुक्रिया का हक अदा हो जाएगा। नहीं, शुक्रिया ये है कि जिसने आपके ऊपर एहसान किया है, अगर आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप अपना तन
ये वक्फ कर दे। शुक्रिया ये है कि अपना तन मन धन सब उस पर वारने के लिए कुर्बान हो जाए, उसकी ताजीम करे, उसकी तौकीर करे, उसके कांधे से कांधा मिलाकर खुद भी खड़े हो जाए और अपने आने वाली नस्लों को भी वसीयत करें कि इस मोहसिनीन की टीम के साथ जुड़ जाएं। अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपना तन मन धन जब ये इशारा करे, कुछ भी पीछे मत रखना, सब इनके इशारे पे कुर्बान कर देना, ये असल शुक्र अदा करने का हक है। एक छोटी सी मिसाल देकर के मैं मेरी गुफ्तगू को पूरी करूं। ये एहसान हुजूर पीर साहब किबला ने फरमाया है हमारे इलाके पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतें हैं, आका का फैजान है, लेकिन ये हुजूर पीर साहब किबला की वजह से, आपके वसीले से, आपकी मेहनतों से और आपके इखलास से हमारे ऊपर अल्लाह की ये नेमतें हासिल हुई है। आप देखिए हम वुजू करते हैं ना, वुजू जब वुजू करते हैं अस्तावे में, लोटे में, बदने में वुजू करते हैं तो पानी बच जाता है। तो आप उलमा से पूछेंगे कि इस पानी को क्या करें, गिराएं? तो उलमा कहेंगे गिराना नहीं है तो क्या करें, इस पानी को पी जाएं। तो आप कहोगे बैठ के पिए, का नहीं, खड़े होके पीजिए। और अगर शिफा की नियत करोगे तो वुजू के बचे हुए पानी को खड़े होकर शिफा की नियत से पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। तो आप पूछेंगे मौलाना इस पानी में इतना पावर कहां से आ गया? ये तो ताकत आबे जमजम के पानी की है, ये तो फैज आबे जमजम के पानी में है कि खड़े होकर पिए, ये उसकी ताजीम है। हजरत इस्माइल की कदमों से निस्बत रखता है, अल्लाह के नबी के कदमों से निस्बत है, इसलिए ताजीम में खड़े होकर पीते हैं। और उस निस्बत की बरकत से जिस नीयत से पीते हैं वो मुराद पूरी हो जाती है। ये वुजू के पानी में इतनी तासीर कैसे पैदा हो गई, इसकी ताजीम क्यों करवाई जा रही है? तो बताया जाएगा कि जिस अस्तावे से, जिस पानी से तुमने वुजू किया है, वो पानी तुम्हारा मोहसिन है। उस पानी ने तुमको मस्जिद में जाने के लायक बनाया। आपने एक लोटा भरा वुजू किया, 4 चुल्लू पानी बच गया, जो खर्च हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। जिसको वुजू में आपने खर्च किया उस पानी ने हमको मस्जिद में जाने के लायक बनाया। जब तक इस पानी को इस्तेमाल नहीं किया हम मस्जिद में नहीं जा सकते थे, बेवुजू थे, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते थे। मगर जब इस पानी को इस्तेमाल किया, पानी हमारे काम आया, तो हम मस्जिद में जाने के लायक बन गए, वुजू के लायक हुए, कुरान हाथ लगाने के लायक हुए। अब उलमा ये बताते हैं कि जो पानी तुम्हारा मोहसिन बना, जिसके जरिए तुम मस्जिद में जाने के लायक बने, वो तो असल था जो तुम्हें मस्जिद में बनाने के लायक बना के चला गया, जो तुम्हें कुरान तक पहुंचा के चला गया। मगर ये जो बच गया ये वो असल पानी नहीं है मगर नस्ल है, मगर नस्ल है। तो सुनो, असल को एहसान का बदला देना तुम्हारी औकात नहीं है, असल को एहसान का बदला देना तुम्हारे बस में नहीं है। असल के एहसानात तो तुम क्या उसका बदला चुकाओगे? अरे उसका बदला ये है कि असल अगर तुम्हारे ऊपर एहसान करे और तुम्हें जामिया मेमूना जैसी यूनिवर्सिटी अता कर दे, असल तुम्हें हाफिज़े मिल्लत जैसी यूनिवर्सिटी अता कर दे, असल तुम्हें जामिया सिद्दीकिया जैसा मरकज अता कर दे, असल तुम्हें उलमा और उफाज की टीम अता करे, असल तुम्हें स्टेज पर बोलने के लायक बनाए, तो उसका एहसान तो तुम चुका नहीं सकते हो। कम से कम इतना जरूर करना कि असल रुखसत हो जाए तो नस्ल की ताज़ीम इतना करना कि दुनिया को बताना कि इनका जो आका था वो हमें इस लायक बना के गया है, हम इसलिए नस्लों की ताज़ीम कर रहे हैं। नस्लों के एहसान को नहीं भूलना है। अल्लाह ताला इस एहसान की हमें कदर की तौफीक अदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ाते मुअम्बर जिधर जिधर गई, हयात तो हयात, ममात भी सुधर गई। इस इलाके की तरफ रुख किया, अल्हम्दुलिल्लाह इनकिलाब ही इनकिलाब है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुल्क अजीज हिंदुस्तान जैसा मुल्क अता फरमाया। हमें बाहर से इधर उधर से कहीं निगाहें दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां बनी है, बनेगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क का इत्तेहाद और इत्तेफाक मिसाली इत्तेफाक है।
जिस धर्म के भी लोग हो, जिस बिरादरी के भी लोग हो, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन और तालीम पर सबका ध्यान है और सबकी तवज्जो है और सबका साथ है और इसी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकलाब आ रहा है। अल्लाह ताला हुजूर पीर साहब मिला के कांधे से कांधा मिलाकर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस मिशन को आगे से आगे बढ़ाने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।